ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको हम स्वागत करते हैं तृतीय दिवस में हमारी ब्रज मंडल परिक्रमा में। तो आप सब हमारे साथ 3 दिन तक हम सब सुन रहे हैं वृंदावन के बारे में और स्पेशली जावट के बारे में। तो ये जो जावट धाम है ये सबसे मनोरम लीला जावट धाम में हुआ है। So we heard yesterday so wonderful pastimes. तो एक दिन जटिला देवी कुटिला देवी को बुलाई और बोली कि इतना मेरे राधा रानी के ऊपर कलंक लग रहा है, हमारा घर का कुछ इज्जत ही नहीं है क्या? तो हमारी घर की बहू ऐसे ऐसे कांड करती है और क्या क्या लोग बोल रहे हैं, मैं और नहीं सुन पाऊंगी। तो जटिला देवी बोली कि आज से राधिका का सब बंद। तो कुटिला देवी पूछी सब बंद का मतलब क्या? सब बंद ना, अभी इस आज के दिन से राधा रानी के लिए हम इधर ही आयोजन करेंगे, सब पानी का स्नान का, जमुना जाना पूरा बंद। तो कुटिला देवी बोली तो आयोजन कौन करेगा? ना हम नौकर चाकर लगा देंगे आयोजन करने के लिए, पानी वानी सब यमुना से लेके आएंगे और इधर ही राधिका स्नान करेगी। और सूर्य कुंड में जाके जो सूर्य पूजा करते थे वो भी बंद। न सूर्य का पूजा नहीं होगा तो कैसे होगा? न सूर्य पूजा बंद, क्योंकि सूर्य पूजा के समय ही सब प्रॉब्लम होता है। तो सूर्य पूजा भी बंद, इधर ही हम आयोजन करेंगे सूर्य पूजा के लिए। और तो और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है जब मेरी राधिका यशोदा के यहाँ खाना बनाने जाती है, वही कृष्ण के लिए, तो वो भी बंद। जाके तुम यशोदा को बोल दो कि अब हमारे राधिका नहीं जाएगी। कुटिला देवी बोलने लगी बाप रे, नंद महाराज यशोदा पूरा ब्रज की राजा और रानी है और हम डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे हमको रहने नहीं मिलेगा। तो जटिला देवी बोले हम दूसरे नगर में कहाँ चले जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे। इस कलंक के साथ इतने सारे अफवाह फैल रहा है, इसके साथ हम नहीं जी सकते हैं और मेरा कुछ इज्जत नहीं है क्या? तो ऐसे जटिला देवी बोले। तो और दुर्वासा मुनि का श्राप जो अभिशाप आशीर्वाद मिला था, तो दुर्वासा मुनि का अभिशाप भी मिल सकता है ना। दुर्वासा मुनि को छोड़ो, क्या उनको बोल दो कि अगर मेरे राधिका से कुछ खाना बनाना है तो वो धनिष्ठ को बोल देंगे
धनिष्ठ नंदगांव से इधर आ जाएगी और हमारी राधिका इधर ही जावट में ही कुकिंग करेगा और सब पैकिंग वैकिंग करके धनिष्ठ लेके चले जाएंगे। तो और ये इस बात पे अगर राजी नहीं होते हैं तो हम इधर से पैक करके निकलते हैं, इधर हम नहीं रहेंगे। तो कुटिला देवी बहुत डर गई और कुटिला देवी तुरंत जाके सब कुछ आयोजन कर दी। और इधर श्रीमती राधा रानी पूरा सब बंद, जमुना जाना बंद, कुकिंग में जाना बंद और सूर्य पूजा बंद, सब पूजा बंद, गौरी पूजा बंद, कात्यायनी पूजा बंद, सब पूजा बंद और पूरा सी इज कंप्लीटली लॉक्ड इन यावट। कुटिला देवी जाके नंदगांव में बोली कि आज से, जसोदा महारानी को बोले कि आज से सुबह कल सुबह से राधिका आएगी नहीं, क्योंकि हमको परेशानी हो रहा है। आपको अगर चाहिए राधिका कुछ बना के तो राधिका कुछ उधर ही बना देगी जावट में, आप आ जाइए या किसी को भेज दीजिए, धनिष्ठ को भेज दीजिए, पैकिंग हो जाएगा। जैसे यशोदा महारानी सुनी तुरंत उधर ही बेहोश हो गई। फिर उठ के फिर पूछती है कुटिला देवी से कि कुटिला बोलो क्या बोल रही थी। कुटिला देवी बोली तो सुन नहीं पा रही है क्या, बूढ़ी हो गई क्या? ना क्या बोली कुटिला ना, राधिका और आ नहीं पाएगी नंदगांव। तो जैसे फिर से सुने तो फिर से यशोदा महारानी बेहोश हो गई। तो मैं क्या करूं? ना रोहिणी जी से बना दीजिए, रोहिणी कुछ बना देगी, खा लेंगे। नहीं खुद बना लो, मम्मी को तो बनाना चाहिए बेटे के लिए, इतना बेटे से प्रेम है तो खुद ही बना लो। तो कुटिला देवी ऐसे बोली, फिर से यशोदा महारानी बेहोश हो गई। कुटिला देवी बोले ये पागल हो गई है, माता को तो खुद रसोई करना चाहिए, नहीं तो शादी करवा दो कृष्ण को, हमारी बहू के पीछे क्यों पड़ी हो? ऐसे बोल के कुटिला देवी निकल गई और फिर वापस जावट में आ गई। जटिला देवी को बोल दी कि मैंने बता के आ गई, जसोदा तो उधर ही फेंट हो गया, बट आपका आदेश तो मेरा सिरोधार्य है, मैं बोल के आ गई। तो इधर श्रीमती राधा रानी का ऐसे हालत हो गया, आधा दिन में श्रीमती राधा रानी का शरीर पूरा गर्म हो गया और सारे सखी लोग, ललिता देवी, विशाखा देवी आके पूरा बेड के ऊपर जो सैया है उसके ऊपर पूरा सुंदर सुंदर कोमल फूलों का सैया बनाए और जैसे ही श्रीमती राधा रानी उसके ऊपर सोई तुरंत फूल सिकुड़ गए, पूरा सूख गए, इतना गर्म हो गया श्रीमती राधा रानी का शरीर। फिर उसके बाद श्रीमती राधा रानी के शरीर में चंदन लगाने लग गए सखी लोग। वो चंदन पूरा मानो जैसे अंगार जैसे काला हो गया श्रीमती राधा रानी के शरीर में लगते ही, और श्रीमती राधा रानी पूरा सिकुड़ गई और मेरे से पतली हो गई, मतलब मैं तो बहुत पतला हूं तो मेरे से भी बहुत पतली हो गई तुरंत। और रो के पूरा विरह में पूरा घर का टेम्परेचर बढ़ गया, पूरा जावट धाम का टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का विरह अग्नि इतना ज्यादा था। तो फिर उधर उस दिन नेक्स्ट दिन की बात है, नेक्स्ट दिन सुबह जब राधा रानी नहीं आए तो यशोदा महारानी रोहिणी देवी से कुछ खाना बनाए, प्रसाद बनाए, और जब कृष्ण उसको सेवन किए तो कृष्ण को पसंद नहीं आया। कृष्ण भी बहुत परेशान हुए, क्या बना दी। तो फिर धनिष्ठ आते हैं बताने के लिए। तो धनिष्ठ श्रीमती राधा रानी का तबीयत, धनिष्ठ इज एक्चुअली, हम भक्ति विनोद ठाकुर के गाने में देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का जो भोग आरती है तो उधर धनिष्ठ जी का नाम आता है। धनिष्ठ देवी एक स्पेशल कैरेक्टर है इन कृष्ण लीला। उनका सेवा है कि कृष्ण का महाप्रसाद लेके श्रीमती राधा रानी और सखियों को देना, दिस इज द सर्विस। शी इज महाप्रसाद डिपार्टमेंट लेडी ऑफ, जैसे हमारे मंदिर में महाप्रसाद डिपार्टमेंट रहता है और उनके हाथ में पूरा चाबी रहता है और उनका पैर पकड़ेंगे तो महाप्रसाद मिलेगा। हमारे मंदिर में है एक प्रभु जी, उनका पैर पकड़ते ही मेरे को प्रसाद मिलता है। तो वो, तो धनिष्ठ देवी वही महाप्रसाद डिपार्टमेंट है। तो धनिष्ठ देवी जब आई तो श्रीमती राधा रानी का
कंडीशन, अवस्था देख के धनिष्ठा देवी रोने लग गई कि हाय हाय हाय, किस कुलांगार कुलांगिनी का नजर लग गया हमारी राधा रानी के ऊपर। तो इस तरह बोलने लगे और धनिष्ठा देवी विशाखा देवी ललिता देवी को बोलने लगे कि कृष्ण का हालत तो देखने नहीं है, उनको खाना अच्छा नहीं लगा आज का खाना। तो धनिष्ठ जाके श्रीमती राधा रानी के कान में बोलती है कि राधिका, श्याम सुंदर इधर ही है, श्याम सुंदर इधर ही है। तो जैसे ही श्याम सुंदर का नाम धनिष्ठ देवी से सुनते हैं तो तुरंत राधा रानी उठ के बैठ जाती हैं और धनिष्ठ देवी बोलते हैं कि श्याम सुंदर का आज का खाना रोहिणी देवी जो बनाए अच्छा नहीं लगा, तो क्या किया जाए, तो मैं इधर आई हूँ, क्या तुम कुछ बना सकती हो श्याम सुंदर के लिए। तो तुरंत श्रीमती राधा रानी उठ जाते हैं बेड से और तुरंत खाना बनाने लग जाते हैं। अपना सारा कष्ट, दुख, अग्नि, शरीर का कंडीशन सब भूल जाते हैं। तो ये भक्ति का लक्षण है। हम बोलते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति का लक्षण नहीं कि खाली आंखों से आंसू आना, भक्ति का लक्षण है हम सेवा में कितना तत्पर हैं। Our enthusiasm to serve is the parameter, मानदंड होता है ना, टेस्ट मार्क। Our enthusiasm to serve is our parameter to find out how much we actually love Krishna. हमारा जो विकार है, जनरली बाहर के लोगों को अगर भक्ति का मतलब पूछा जाए वो क्या बोलेंगे, प्रभु जी हम मंदिर में आए, आज बहुत भक्ति भक्ति हो गया प्रभु जी, भक्ति भक्ति हो गया प्रभु जी, भक्ति भक्ति हो गया प्रभु जी। तो भक्ति हो गया, कैसे भक्ति हो गया ना, पूरा रो लिया प्रभु जी, मतलब इतना रोया प्रभु जी, भक्ति भक्ति हो गया प्रभु जी, आज भक्ति भक्ति हो गया, ओहो भक्ति भक्ति हो गया। तो बाहर के लोगों को भक्ति का मतलब है कितना आके भगवान के सामने वो रोते हैं। हाँ रोना तो है, बट रोने का जो फाउंडेशन है, नींव है, मानदंड है, वो हमारा मन से नहीं आना चाहिए, सेवा भाव से आना चाहिए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का इतना सेवा भाव है, इसीलिए प्रेम सरोवर बना। और अगर बिना सेवा भाव का हम रोना चालू करेंगे, एक बकेट भी आंसू नहीं निकलेगा। हरे कृष्णा। तो और हम देखते हैं खुद, कोई गुजर जाता है तो लोग इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, नेक्स्ट दिन फिर थोड़ा पनीर बनाएंगे क्या अच्छा लगेगा। ऐसे मैं खुद नाम नहीं बताऊंगा, हमारे घर में ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमारे घर में ही हमने देखा, मतलब भौतिकवादी मनुष्य जो रोते हैं, सो क्विक टू क्राई and more quicker to dry also. तो रोने में जितना जल्दी वो रोते हैं उतना जल्दी आंसू सूख भी जाता है, क्योंकि वो मन से क्रिएट हुआ है। और मन तो चंचल है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं चंचल ही मनः कृष्णा प्रमाति बलवत् दृढ़म्। तो श्रीमती राधा रानी का जो आंसू है और शुद्ध भक्तों का जो आंसू है, वो मन से नहीं आता है, डायरेक्टली उनके सेवा भाव से आ रहा है, और इसीलिए वो कांस्टेंट है। और हमारा जो आंसू, भक्ति का आंसू जो आता है, वो पूरा हमारा मन से आता है। मन जैसे चंचल है, हमारा आंसू भी चंचल है। आज हम कृष्ण के सामने, श्याम सुंदर के सामने आंसू दिखाएंगे, कल शाहरुख खान कुछ नया मूवी करेगा, ओहो भक्ति भक्ति हो गया, उधर भी भक्ति भक्ति हो जाएगा, कल अमिताभ बच्चन भी डांस करेगा, उधर भी भक्ति भक्ति हो जाएगा। तो ये हमारा आंसू का सिचुएशन है। तो श्रीमती राधा रानी पूरा एंथुसियास्टिक, पूरा उत्साहित होके सब प्रसाद बना के तुरंत 1 घंटा में 45 मिनट्स में पूरा पैक वैक करके धनिष्ठ को, सारे सखी लोग हेल्प किए पैकिंग वैकिंग करके, धनिष्ठ को देके जल्दी से, लंच का टाइम विलंब हो रहा है, लंच में एटलीस्ट मिलना चाहिए, ब्रेकफास्ट तो मिला ही नहीं अच्छा, तो लंच के लिए धनिष्ठ को भेज देती हैं। और श्रीमती राधा रानी फिर से उदास हो जाती हैं,
फिर विरह में आ चले जाते हैं कि क्या करूं, भेज तो दिया लंच, बट इतना कितना दिन ऐसे चलेगा, हर दिन तो ऐसे नहीं होने वाला है, तो क्या करें ऐसे सोच के श्रीमती राधा रानी धनिष्ठ देवी के कान में कुछ बोलते हैं, जो हम बाद में समझेंगे क्या। तो श्रीमती राधा रानी बोलती हैं और धनिष्ठ देवी बहुत आनंदित हो जाती हैं और धनिष्ठ देवी चले जाती हैं। और जब धनिष्ठ देवी चली जाती हैं तो ये दोपहर का समय था जब खाना बन रहा था, तो शाम में विशाखा रो एक्चुअली सारे सखियों में विशाखा देवी के ऊपर ज्यादा श्रद्धा था जटिला और कुटिला की, कि ये थोड़ा मतलब मतलब थोड़ा कुटिनाटी नहीं करती हैं, झूठ नहीं बोलती है, मतलब विशाखा अगर कुछ जाके जटिला देवी को बोलना है और मतलब जटिला देवी कुटिला को शक नहीं आना चाहिए, तो सखी लोग विशाखा देवी को भेज देते थे। मतलब विशाखा इज ए मतलब न्यूट्रल कैरेक्टर्स फॉर देम, बट इधर ही है इन्हीं के साइड में। तो सारे सखी लोग और विशाखा देवी जाके बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इतना रोने लगी, पूरा मानो जावट धाम पूरा विशाखा देवी की चित्कार से इतना जोर जोर से रो रही है। जटिला देवी पूरी, विशाखा क्या हुआ विशाखा क्या हुआ, कोई मर गया तुम्हारे घर में, क्या हुआ? राधिका फिर रो रही है, राधिका ऐसे रो रही है, भाग सांप, राधिका सांप, ऐसे करके फिर गिर जा रही है और जोर जोर से रो रही है, राधिका सांप, ऐसे करके क्या हो गया, सांप राधिका को काट लिया क्या? हाँ बोल के विशाखा देवी बेहोश हो गई। तो जटिला देवी ऐसे ऐसे मार के, हाँ राधिका मेरी बहुरानी बेहुरानी करके दौड़ के घुसी, तो देखी कि श्रीमती राधा रानी गिरी हुई है और सारे सखी लोग बहुत चिंतित हैं, कुछ कर रहे हैं, मुंह से बड़बड़ आवाज निकल रहा है और फेन निकल रहा है। तो जटिला देवी कुटिला देवी भी दौड़ के आ गई और रोने लगे। उस दिन अभिमन्यु कहाँ बाहर गए हुए थे, तो जोर जोर से रोने लगे, चित्कार करके सब रोने लग गए, क्या होगा। ललिता देवी बोले अभी रोने का समय नहीं है, तो अभी कुछ करने का समय है। तो सब फिर थोड़ा शांत हो गए। फिर जटिला देवी बोली क्या करना चाहिए, कैसे हुआ ना, राधिका तू इतना परेशान थी तो जाके कुछ घर में उनको परेशानी हो रहा था, कष्ट हो रहा था, ताप हो रहा था, इसलिए राधिका गई थोड़ा फूल लेने के लिए, और उधर थोड़ा मणि दिख रहा था और मणि सोचे कृष्ण शायद सांप था, वो मणि नहीं था, तो हाथ लगाई तो सांप काट लिया। तो जटिला देवी बोले कहाँ डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो ललिता देवी बोले एक बहुत सुंदर डॉक्टर है, तो उनको बुला लेते हैं। तो राधा रानी फेन निकल रहा है, किसी तरह बड़बड़ करके बोले अगर वो पुरुष डॉक्टर है मेरे पास नहीं लेके आओ, पुरुष डॉक्टर है और मेरे को कलंक नहीं सुनना है, पुरुष डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर स्त्री डॉक्टर है तभी मेरे पास लेके आओ, मैं कोई भी पुरुष को और मेरा शरीर छूने नहीं दूंगा, ऑलरेडी मेरे को इतना कलंक मिला है। तो जटिला बोलते क्या बोलती हो, पुरुष स्त्री क्या इसी समय देखा जाता है, डॉक्टर जो भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, शरीर दे देना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ठीक करता है शरीर को। तो नहीं, तो फिर और एक सखी बोलती है कि मेरे को पता है जब सारे सखा लोग जब यमुना में विष पी लिए थे कालिया का, कृष्ण खाली दर्शन किए और कृष्ण का दर्शन और चक्षु से ही सबका विष चला गया, तो हम क्या कृष्ण को बुलाएं? तो राधा रानी चित्कार करने लगी अगर वो श्याम सुंदर इधर आया तो मैं जरूर इधर ही तुरंत मेरा शरीर छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा, क्योंकि इतना अखबा हो गया है, मैं और श्याम सुंदर का मुख देखना नहीं चाहती हूँ। जटिला देवी बोले हम भी नहीं चाहते हैं वो कलंक उधर कुलांगार इधर आए जावट में, हम नहीं चाहते हैं, तुम और कुछ उपाय बताओ। तो जटिला देवी को ललिता देवी बोलते हैं हमको तो पता नहीं, आप ही ढूंढिए। तो जटिला कुटिला दौड़ के फिर से पौर्णमासी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि all in Vrindavan everyone used to take guidance from Purnamasi. Purnamasi is Yoga Maya Devi. Purnamasi बोलती है ओ
पता नहीं मेरे को क्या करना चाहिए। मैं गर्गी के पास लेके जाता हूँ। पौर्णमासी गर्गाचार्य की बेटी है गर्गी, तो गर्गी के पास लेके जाते हैं। और गर्गी ही बोलती है, बाप रे, मेरे को तो ये मंत्र पता नहीं कैसे सांप का विष निकालना है, पर मेरा एक सिस्टर है, जो बड़ी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, उसका नाम है विद्यावली। तो ये विद्यावली को पता है, पर विद्यावली तो वाराणसी में उसका शादी हो गया है। पर देखो ईश्वर का आयोजन देखो, अभी विद्यावली मथुरा आई थी, इसी ये छुट्टियों में मथुरा आई थी, और ईश्वर का आयोजन देखो, विद्यावली अभी ब्रज में है। तो जटिला देवी खुश हो गई, विद्यावली को जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। तो गर्गी, कुटिला, जटिला और पौर्णमासी विद्यावली के घर जाते हैं और विद्यावली को देखते हैं और विद्यावली से बात करते हैं। विद्यावली थोड़ा इंफॉर्मेशन पूछते हैं, कहाँ पे सांप था, सांप कैसे दिखता था। तो सब इंफॉर्मेशन पूछने के बाद, जानने के बाद विद्यावली बोलती हैं कि ये सांप बहुत डेंजरस है, इस सांप को ठीक करना मुश्किल लग रहा है। तो जटिला देवी बोलते हैं, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, मेरे घर का जितना जमीन है मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, प्लीज ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए मेरी बहू रानी को। तो विद्यावली बोलती है, मैं ट्राई करूंगा, आपको कुछ अर्जा नहीं है ना? अगर मेरा मुख का पान में जो खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, उसको अगर आपकी बहू रानी को दिया जाए, वो भी एक प्रकार का मेडिसिन है, तो आपको कुछ अर्जा नहीं है ना? मेरा झूठा पान अगर मैं उसको खिला रहा हूँ, कुछ अर्जा नहीं है, जो भी खिलाओ राधिका को बचा दो। तो विद्यावली आ जाती है और सब लेके आ जाते हैं। तो पहले विद्यावली टेस्ट करती है, पैर से लेके जांग से लेके सब जगह लेके धीरे धीरे, और राधा रानी ऐसे कांप रही है, से कांप रही है। तो विद्यावली बोलते हैं, देखिए ये जो विष है पूरा फैल गया है। और विद्यावली फिर राधा रानी के हृदय को छूती है और देखो हृदय में विष चला गया है, ये सांप बहुत खतरनाक है। फिर विद्यावली अपने मुख से थोड़ा पान निकाल के राधा रानी के मुख में डालती हैं, और जैसे ही डालते हैं जोर से और शिवरिंग हो जाता है। देखो ये मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है, मेरे को मंत्र उच्चारण करके वो सांप को बुलाना पड़ेगा, वही सांप फिर से चूस के ये विष को निकाल सकता है। इसके लिए 3 घंटा लगेगा और बिल्कुल सब चले जाइए, मैं और केवल राधिका इधर रहेंगे रूम में। तो फिर सब लोग चले जाते हैं, रूम का दरवाजा खिड़की सब बंद हो जाता है और विद्यावली बहुत जोर जोर से तपस्या करने लग जाती है। तो बहुत तपस्या करने लग जाती है, पूरा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, तुरंत जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लग जाती है, और करके बहुत पूरा फिर सांपों का मंत्र उच्चारण करने लगती है और सांपों को आह्वान करती है, और उसी सांप को आह्वान करती है। और जटिला देवी सुन रही है, सब सब सुन रहे हैं, जटिला सुन रही है, कुटिला सुन रही है, सारे सखी लोग। तो विद्यावली चित्कार करने लगती है, मंत्र उच्चारण सक्सेसफुल हो गया, सांप आ गया है, सांप आ गया। जटिला देवी तो बाहर बाहर है, जटिला देवी नाचने लगती है, मेरी बहू रानी बच जाएगी अभी। तो विद्यावली पूछती है वो सांप को, हे सांप, तुम राधिका को क्यों काटा? मैं तो अभिमन्यु को काटने आया था। अभिमन्यु को मारने आया था? क्यों अभिमन्यु को मारने आया था? तो अगर अभिमन्यु को मारने आया था तो राधिका को क्यों काटा? तो जटिला देवी सब सुन रही है बाहर से, हाँ मेरे बेटे को काटने आया था। तो पर अभिमन्यु को मैं पूरा ट्राई किया दिन भर काटने का, पर काट ही नहीं पाया, क्योंकि अभिमन्यु तो उसका आयुष्य बहुत बढ़ गया है श्रीमती राधा रानी का सतीत्व से। राधा रानी इतना, ये राधिका इतना सती नारी है, इसीलिए अभिमन्यु का उम्र बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मैं काटने में विफल रहा। ऐसे से बोलने लगी। तो फिर राधिका को क्यों काटा? ना मैं सोचा कि राधिका को काट लूंगा तो राधिका जब मर जाएगी तो अभिमन्यु को भी काट के
अभिमन्यु को भी मार दूंगा, क्योंकि राधिका मर जाएगी तो अभिमन्यु का आयुष्य कम हो जाएगा, राधिका का सतीत्व से अभिमन्यु सुरक्षित है। ऐसे सांप बोलने लग गया विद्यावली को। तो विद्यावली पूछने लग गई कि तुम अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते हो? मैं अभिमन्यु को मारना चाहती हूँ क्यों? जटिला ने मेरे स्वामी के ऊपर बहुत लांछना की। जटिला ने? तुम्हारे स्वामी कौन है? ना मैं कैलाश से हूँ, मैं कैलाश की सांप हूँ और कैलाश से आया हूँ इधर अभिमन्यु को मारने के लिए। ना अभिमन्यु को मारने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? अभिमन्यु को मारूंगा तो जटिला देवी मर जाएगी ना। जटिला को मार देता, अभिमन्यु को क्यों मारता ना? अगर जटिला को मारेगा तो जटिला देवी तुरंत मर जाएगी, पर अगर अभिमन्यु मर जाएगा, राधा रानी मर जाएंगे, तो जटिला देवी जिंदा भी रहेगी पर मरने से ज्यादा कष्ट होगा। मैं तो आया हूं जटिला को कष्ट देने के लिए। सांप ऐसे बोलने लग गया और इधर जटिला देवी तो बेहोशी हो गई सुन के कि बाप रे, सांप मेरे को मारने आए थी और इधर राधिका को काट दी। तो फिर से सब उठाए, पानी वानी छिड़का के फिर विद्यावली पूछने लगती है, हे सांप, तुम जटिला देवी का क्या अपराध हुआ? ना जटिला मेरे स्वामी शिव जी हैं और शिव जी की जो पार्षद हैं वो दुर्वासा मुनि है, और दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था श्रीमती राधा रानी को, राधिका को, कि कृष्ण के लिए हर दिन बनाने के लिए, और जटिला देवी ने बंद कर दिया। इसीलिए मैं कैलाश से शिव जी मेरे को भेजे जटिला देवी को मारने के लिए। तो जटिला देवी बाहर से चित्कार करने, नहीं नहीं, राधिका जाएगी, राधिका जाएगी, राधिका जाएगी, तुम ले लो विष, ले लो, ले लो विष, ले लो, ले लो, राधिका जाएगी। तो सांप बोला, विद्यावली बोली कि सुन रहे हो, बोल रहे हैं कि भेजेंगे भेजेंगे, तुम विष ले लो। तो फिर सांप बोलते हैं ठीक है, पर अगर फिर से ऐसे हुआ तो मैं आके डायरेक्टली जटिला से काटूंगा। जटिला, नहीं नहीं, और कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, वो हर दिन जाएगी, हर दिन जाएगी, हर दिन जाएगी। तो कुटिला देवी बोलती है कि मैं बोला था दुर्वासा मुनि का सांप लग जाएगा, मैं बोला था, तुम कुछ नहीं मेरी बात सुनती हो। तो जटिला बोलती है चुप रहो, अभी अभी कुछ बोलने का, सुनने का समय नहीं है। तो सांप फिर, तो विद्यावली फिर मंत्रोच्चारण करते हैं और बोलते हैं, मैं अभी सांप को निवेदन कर रहा हूँ। तो सांप फिर ऐसे ऐसे करके सब विष ले लेते हैं और धीरे 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 श्रीमती राधा रानी का आवाज आता है और फिर सांप चली जाती है। तो फिर विद्यावली जोर जोर से चित्कार करने लगती है, सक्सेसफुल ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशन, सक्सेसफुल। तो तुरंत सब दरवाजा खोल देती है, जटिला देवी, कुटिला, सारे सखी लोग आ जाते हैं और देखते हैं श्रीमती राधा रानी मेरी जैसी पतली हो गई थी, पूरा अच्छे से तगड़ी हो गई, बहुत सुंदर हो गई, और जैसे उनका स्वरूप है और पूरा तेज आ गया सब। तो जटिला देवी पूरा ऐसे लगाई, राधिका मेरी प्यारी बहुरानी, अभी कभी नहीं मैं भेजूंगा, ओहो कैलाश से आ गई सांप, बाप रे सब। तो फिर कुटिला देवी जटिला को बोलती है, राधा रानी को बोलो विद्यावली को एक हार पहनाने के लिए, हार देने के लिए। जटिला देवी बोलते हैं, तो कुटिला तो पूरा कुटीनाटी है तुम्हारा, एक हार नहीं, जटिला तो पूरा जितना अलंकार देगा, विद्यावली को फिर से नया ड्रेस देगा। तो सही, तो जटिला देवी बोलने लगती है, सब सखी लोग लेके आओ, अभी हम विद्यावली को फिर से श्रृंगार करेंगे। तो विद्यावली बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरे श्रृंगार बाद में करेंगे, मैं तो चाहता हूँ ना ना, हम तो श्रृंगार करेंगे। तो फिर राधा रानी को पता चल गया कि अभी कृष्ण का बैंड बजने वाला है, क्योंकि विद्यावली कौन थे? कृष्ण ही थे। तो राधा रानी बोले, नहीं 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 माता जी, मैया हम विद्यावली को अंदर ही सब ठीक कर लेंगे। तो फिर विद्यावली बोले, मैं चली जाती हूँ, मेरे को सब ड्रेस व्रेस दे दीजिए, मैं लेके चली जाती हूँ। ना 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 ना, आपको तो इधर ही रहना है, रात भर इधर ही रहना है राधिका के संग। तो उस दिन जावट में ही रास लीला हुआ था, रात भर राधा रानी और कृष्ण अंदर ही श्रृंगार हुआ था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस तरह जावट धाम बहुत ही मनोरम धाम है। और ये तो बस एक दो कहानी हमने सुना, पर इस तरह सैकड़ों सैकड़ों कहानी जावट धाम में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जब हम ये कथा कर रहे हैं अभी भी जावट धाम में हो रहा है, जो हम सब मिस कर रहे हैं। जो भी आप बॉलीवुड मूवी में देख रहे हैं वो पूरा फीका पड़ जाएगा जावट और बरसाना और वृंदावन धाम की जो ये महिमा और ये जो लीलाओं से। तो इस तरह विद्यावली, विद्यावली का पिक्चर दिखा देता हूँ, आप थोड़ा दर्शन कर लीजिए विद्यावली का पिक्चर। तो किस तरह, क्या हो गया, देख पा रहे हैं विद्यावली का पिक्चर? आई डोंट नो क्या शेयर हो गया। तो ये है विद्यावली देवी और श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण ही है जो विद्यावली बन के आई थी जावट धाम में राधा रानी का विष निकालने के लिए। और फिर उस दिन रात में उधर ही रासलीला हुआ था जटिला देवी और कुटिला देवी को पगला करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हम जावट धाम की परिक्रमा आज समाप्त कर रहे हैं। तो आप सबको निवेदन करते हैं हम कि जावट धाम बरसाना धाम को हृदय में रख के, ये लीलाओं को हृदय में रख के प्रार्थना कीजिए कि एक दिन जरूर हम कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करते कीजिए कि एक दिन जरूर हम बरसाना में प्रवेश करेंगे इस जीवन के अंत में, और ये लीलाओं को स्वयं अपने आंखों से विटनेस करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम कथा करेंगे, हमारा परिक्रमा चालू करेंगे द्वादश वन का। हम कथा करेंगे शेष साई और पाई ग्राम, छाता और उमरो। कैसा नाम है, उमरो। तो ये जगहों का हम दर्शन करेंगे और कथा सुनेंगे। कभी आपने सुना नहीं होगा ये कथा, बहुत ही सुंदर कथा है, छाता, उमरो और पाई ग्राम का कथा और शेष साई का कथा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की, निताई गौर प्रेमानंदे।